Wish you a very good morning. I am Surendra Kumar and I am present here with a new story, a wonderful story, Bholi, written by K.A. Abbas for the students of class 10. क्लास 10th के सिलेबस में एक स्टोरी है जिसका नाम है भोली। बहुत ही सुंदर कहानी, के.ए. अब्बास की ये बहुत ही सुंदर रचना हमें बहुत कुछ सिखा के जाती है। अगर हम इस स्टोरी को शुरू करने से पहले कुछ चीजों पर गौर करें, आपने अपने आसपास बहुत सारे दिव्यांग बच्चे देखे होंगे। आप बहुत सारे दिव्यांग और सक्सेसफुल पर्सन्स के बारे में भी जानते होंगे, जैसे स्टीफन हॉकिंग्स। ये नाम आपने अवश्य सुने होंगे, जिन्होंने अपने जीवन में बहुत बड़े बड़े कमाल किए हैं। एक दिव्यांग भी एक सामान्य व्यक्ति की भांति, बल्कि उससे कहीं अधिक बड़ा काम कर सकता है, बड़ी अचीवमेंट्स प्राप्त कर सकता है, इफ स्पेशल केयर हैज बीन टेकन। अगर उसके लिए हम उसकी केयर करें, उसको प्रॉपर एजुकेशन दें, उसे अपनी सोसाइटी में एक्सेप्ट करें और उसे मॉरली सपोर्ट करें। ठीक उसी प्रकार की कहानी लेकर के.ए. अब्बास यहां उपस्थित हैं, जिसका नाम है भोली। के.ए. अब्बास, ख्वाजा अहमद अब्बास, who was born in 1914 and died in 1987। आपको ये जानकर बड़ी खुशी होगी, he is an Indian writer। उसने जो राइटिंग्स लिखी डिफरेंट लैंग्वेजेस में लिखी, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू। और वो एक बहुत बड़े फिल्म डायरेक्टर रहे हैं, जिन्होंने राज कपूर की फिल्म्स में बहुत ज्यादा काम किया है, उनकी फिल्म्स को डायरेक्शन दी है। बहुत ही फेमस फिल्में इन्होंने लिखी हैं, इन्होंने उनको डायरेक्शन दी है। फॉर एग्जाम्पल आवारा, 7 हिंदुस्तानी, सिर्फ 420 आज जैसी बहुत सारी फिल्में जो इनके निर्देशन में बनी और सफल हुई, हिट हुई। ये एक स्क्रीन राइटर भी रहे हैं, जो स्क्रीन प्ले लिखते थे। ये बहुत ही बड़े नॉवेलिस्ट भी रहे हैं और जर्नलिस्ट भी रहे हैं। और लिटरेचर के प्रति सोसाइटी को इतना बड़ा योगदान देने के लिए, इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन देने के लिए इनको नेशनल फिल्म अवार्ड और पद्म श्री अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। के.ए. अब्बास, जो पानीपत हरियाणा में पैदा हुए और मुंबई इंडिया में जिनकी डेथ हुई, उनकी ये सुंदर रचना जो आपके सिलेबस में है, एक शॉर्ट स्टोरी, और ये स्टोरी बहुत कुछ सिखा कर जाती है, बहुत अच्छी वैल्यूज बच्चों में इनकलकेट करती है। आइए हम बात करें इस स्टोरी की थीम की। अगर हम इस स्टोरी की थीम की चर्चा करें तो ये स्टोरी सोशल एविल्स के विरुद्ध एक कहानी है। ये सोशल एविल्स को हाईलाइट करती है और उनको इरेडिकेट करवाना चाहती है हमारी सोसाइटी से। किस टाइप की सोशल एविल्स? डाउरी सिस्टम। जिस समय ये कहानी लिखी गई थी, डाउरी सिस्टम अपने चरम पर था। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन भी अपने चरम पर था। और ये स्टोरी इन सोशल एविल्स के अगेंस्ट हमारा ध्यान आकर्षित करना चाहती है। नेग्लेक्टिंग CWSN, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, अर्थात दिव्यांग बच्चों को नेग्लेक्ट कर देना, चाहे वो सोसाइटल नेग्लेक्टिंग हो, नेग्लेक्टेड बाय सोसाइटी हो, या फिर पेरेंटल नेग्लेक्ट हो। किसी भी प्रकार का नेग्लेक्ट उन बच्चों को बर्बाद कर देता है। और अगर वो नेग्लेक्ट केयर, सपोर्ट और एजुकेशन में बदल जाए तो उन्हीं बच्चों को हीरो बना सकता है। उसी प्रकार की कहानी को लेकर के.ए. अब्बास चाहते हैं कि हम इंपॉर्टेंस ऑफ जेंडर इक्वलिटी को समझें। हम इस चीज को समझें कि जेंडर इक्वलिटी का क्या महत्व है।
इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन इन आवर लाइफ, एजुकेशन का हमारे जीवन में क्या महत्व है, रोल ऑफ ए टीचर इन ए चाइल्ड्स लाइफ, एक बच्चे के जीवन में एक बच्चे को रीशेप करने के लिए एक टीचर का क्या रोल होता है, इस रोल को भी इस स्टोरी से हाईलाइट किया गया है। नीड ऑफ विमेन एम्पावरमेंट, विमेन एम्पावरमेंट इज द नीड ऑफ द आवर, has been highlighted through this story, and how to overcome inferiority complex। अगर कोई बच्चा किसी अंग के क्षत विक्षत होने से या उसमें किसी प्रकार की दिव्यांगता होने से अगर उसमें इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है तो हम उससे उस बच्चे को कैसे बाहर निकालें, कैसे उबारें और कैसे उसे सेल्फ कॉन्फिडेंट बनाएं। दिस इज ऑल अबाउट दिस स्टोरी, इंट्रोडक्शन ऑफ दिस स्टोरी। बहुत ही सुंदर कहानी। आइए अब हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन टू द स्टोरी भोली। दिस इज द स्टोरी ऑफ ए लिटिल गर्ल नेम्ड भोली, एक छोटी सी लड़की की कहानी जिसका नाम भोली है, who was a slow learner and stammered child. She fell off the cot when she was just 10 months old and got some brain damage. Brain damage, some part of her brain, and got an attack of smallpox later on. A teacher changed the girl Bholi into a heroine finally. वो उसे एक हीरोइन में बदल पाई, एक कॉन्फिडेंट गर्ल में बदल पाई। She refused to marry a greedy and mean person, बिशंबर नाथ। ये उसी लड़की की ये कहानी है। आइए अब हम इस कहानी को डिटेल में डिस्कस करते हैं। करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। उसकी मदर कहती हैं, यस ऑफ कोर्स, हु विल मैरी दिस विटलेस डम काउ, इस विटलेस बुद्धिहीन मूर्ख इस गूंगी गाय से कौन शादी करेगा। इस प्रकार के एडजेक्टिव्स उसे दिए जाते हैं भोली के ही पेरेंट्स के द्वारा और वो चिंतित हैं उसकी शादी को लेकर, दे आर वर्रिड। लेकिन रामलाल कहते हैं, बट ही इज ऑफ माई एज, ही इज ऑफ 45 to 50 years old and a lame person. And he has grown up children too. He has already grown up children of Bholi's age. उसकी वाइफ कहती हैं 45 और 50 is not a great age for a man to marry. ये कोई ज्यादा उम्र नहीं है। वैसे भी who will marry Bholi if we don't accept Bishambar's proposal? In this way, they accept Bishambar's marriage proposal for Bholi, and Bishambar arrives along with Bharat with pomp and show and grandeur. और भोली की जो सिस्टर्स हैं राधा, मंगला, चंपा, they are envious of looking at the pomp and show and grandeur of their marriage. वो उसको देख करके उससे ईर्ष्या करती हैं, ईर्ष्या कर बैठती हैं। उनको लगता है कि तुम्हारी शादियों में इतना पोम्प एंड शो या ग्रैंडोर तो नहीं था, तुम्हारे हस्बैंड्स तो इतने अमीर नहीं थे, और वो उससे एनवियस ऑफ हो जाती है। इसी प्रकार से बिशंबर की मैरिज सेरेमनी वो सेक्रेड फायर के सामने उस समय आ जाता है, एंड बिशंबर इज रेडी टू गार्लैंड द neck of Bholi or Bholi's neck, around the Bholi's neck, a garland of marigold yellow flowers. उन flowers का एक garland उसको पहनाने ही वाला है। As he garlands her, a lady fetches the wheel of Bholi or Bholi's wheel from the face of Bholi backward, and Bishambar's hands paused. उसके हाथ रुक जाते हैं। He sees the face of Bholi full of deep pock marks and ugly look, having an ugly look. फिर भोली बिशंबर के हाथ वहीं रुक जाते हैं और वो उसे माला नहीं पहनाता है।
इस प्रकार से वो बिशंबर से रामलाल से डिमांड करता है डॉवरी की, a dowry of rupees 5,000. If you will not give this dowry to me, rupees 5,000 to me, the Bharat will go back or will return without marriage. In this way, रामलाल, क्योंकि उसे इज्जत की बड़ी चिंता है, एक सोशल स्टेटस की बड़ी चिंता है, वो कहता है, he puts down the turban at Bishambar's feet and requests him to take rupees 2,000 instead of 5,000 as dowry. वो अपनी पगड़ी रख देता है। हमारे समाज में पगड़ी सबसे बड़ी इज्जत मानी जाती है। उसने अपनी पगड़ी भी वहां उसके पैरों में, उसके चरणों में रख दी। परंतु बिशंबर इतना ग्रीडी था, इतना लालची था कि उसने उसकी रिक्वेस्ट को नहीं माना। उसने उसकी पगड़ी को भी ठोकर मारी और उससे रुपीस 5,000 लेने की जिद पर अड़ गया। बेचारा रामलाल क्या न करता। रामलाल ने जैसे तैसे नोट्स काउंट करते हुए पूरे 5,000 रुपए की डॉवरी बिशंबर को दे दी। और बिशंबर अब डॉवरी लेने के पश्चात उसी भोली को गार्लैंड पहनाने के लिए तैयार हो जाता है, शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। रामलाल hands him over rupees 5,000 and as he puts the garland or starts putting garland around the neck of Bholi, around Bholi's neck, Bholi throws her wheel and in a struck she throws the garland into the sacred fire. And this time her eyes were not downcast. This time she didn't stammer a single word. She was fully confident, and with full confidence she said, I am not going to marry this greedy, mean, coward and heartless creature. मैं इससे शादी नहीं करना चाहती. I don't want to marry her. All the guests started whispering with one another. सभी ने आपस में बात करना शुरू कर दिया. Shameless girl. रामलाल अपनी बेटी भोली से कहता है, for sake of my इज्जत, मेरी इज्जत बचाने के लिए, मेरी इज्जत के लिए कम से कम आप ऐसे मत बोलो. You are a shameless girl. सौगी. और इस प्रकार से भोली को वहां धमकाया जाता है, डराया जाता है. But this time Bhole is full of confidence because she was a masterpiece created by her teacher, the same lady teacher who has instilled confidence and fluent speaking skill into Bholi. In this way, Bholi denies to marry Bishambarnath, a greedy and a heartless creature.